राह संघर्ष को जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से ही जंग जीती, ये मेरे दोस्त, जिसने रातों से ही जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि होंगे जीके के, रीजनिंग के और विज्ञान के प्रश्न होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी 2025 को जो हो रहा है एग्जाम अंडर ग्रेजुएट लेवल के उन्हीं के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे और आपको पसंद भी आएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2025 सेट 3 करने वाले हैं, बाकी का मैं सेट करा चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे भाग 1 रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला प्रश्न क्या, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। जो श्रृंखला दी गई है यहाँ पर, इसमें अगली संख्या क्या होगी, यही आपको क्या करना है, बताना है। बहुत आसान है, समझिएगा। 2 है, 6, 12, 20, 30 है। कैसे हुआ है देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखेंगे तो अगर मैं 2 का 3 गुना करता हूँ, क्या करता हूँ, 2 का 3 गुना करता हूँ तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 होगा। 6 का देखिए, या 3 गुना, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 दूना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 12 का गुना नहीं होगा, इसलिए तरीका नहीं अपनाएं, कुछ दूसरा अपनाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं इसमें देखूँ तो +4 हुआ है कि नहीं। फिर देखिए इसमें, अगर इसमें देखो तो प्लस का 6 हुआ है। 12 से 20 आया, कहेंगे कि प्लस का 8 हुआ है। 20 से 30 आया, कहेंगे प्लस का 10 हुआ है। देखिए सब में 2 2 बढ़ते गया है, 2 2 क्या हुआ, बढ़ते गए। फिर 10 में क्या करेंगे, +12 कर देंगे, 2 प्लस करके 12। 30 में क्या करेंगे दोस्तों, 12 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, यदि राम को 18 11 3 लिखा जाता है तो श्याम को कैसे लिखा जाएगा। बहुत आसान है, समझना है बस आपको। देखिए यह आपको पता होगा। आर, देखिए पहले इनको नंबरिंग कर लीजिए। आर की बात करें तो आर कितने नंबर पर आता है, आर 18 नंबर पर आता है। ए की बात कर तो ए 1 नंबर पर आता है, देखिए 1 है। एम 13 नंबर पर आता है, देखिए 13 नंबरिंग किया इसका मतलब। इसी तरह इसको भी हम लोग करेंगे, तो इसको करेंगे। जे की बात करें तो जे 10 नंबर पर आता है। ए की बात करें तो 1 नंबर पर आता है। एम की बात करें तो 13। 10 1 13 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है उसी में है, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, पंख का संबंध पक्षी से है तो पंखा का संबंध किससे होगा। देखिए जो पक्षी होती है वो पंख से उड़ती है, किससे उड़ती है भाई, पंख से। उसी तरह जो पंखा होता है क्या देता है, हवा देता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, हवा दे। बाकी के तीनों गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी उम्मीद के साथ अगले प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, यदि 9 गुने 3 बराबर 36 हो, 8 गुने 4 बराबर 48 हो, तो 7 गुने 5 बराबर क्या हो। किस प्रकार दिया है समझिएगा, आपको समझना है। देखिए इसका गुना करेंगे तो 9 तरीके 27 होगा, लेकिन 36 है, समझिए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, प्लस करते हैं। 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 के इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 36। बात समझ में। 8 4 कितना होगा, 12 होगा। 12 में 4 का गुना कर देंगे, 48 हो जाएगा। 12 4 48। उसी तरह 7 का 5 में जोड़ देंगे, 7 5 12। 12 में 5 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। ऑप्शन में 60 दिखा है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, वह विकल्प चुने जो बाकी से भिन्न है। जो बाकी से क्या है, भिन्न है। सेब है, आम है, संतरा है, गाजर है। देखिए अगर इन तीनों की बात करें, ए बी सी की, तो ये क्या दिख रहा है आपको, फल दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, फल। लेकिन जो गाजर की बात करें, क्या दिख रहा है आपको, तो कहेंगे आप सब्जी दिख रहा है। क्या दिख रहा है मेरे दोस्त, सब्जी दिख रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अब 7वें प्रश्न की ओर। देखिए कैट का कोड 24 26 7 है, तो डॉग का कोड क्या होगा, कैसे बताएंगे। तो देखिए सी का अगर इसको नंबरिंग करें तो सी तो 3 नंबर पर आता है, ए तो 1 नंबर पर आता है, और टी 20 नंबर पर आता है। यह आना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा देखिए दिमाग लगाइए, क्या दिया है, जो ये नंबर का है विपरीत दिया, मतलब ये जो इंग्लिश लेटर है इनका है विपरीत लेटर का नंबर लिखा है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, डॉग का भी लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों, डॉग का भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो डी की बात करें, ओ की बात करें, जी की बात करें, तो डी का विपरीत क्या होता है आपको पता होगा, डब्लू होगा। डब्लू कितने नंबर पर आता है, 23 नंबर पर। ठीक है, इतना बात समझ में है। ओ की बात करें, ओ कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर। उसका क्या हो जाएगा विपरीत मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप बात करें तो डी का विपरीत क्या होता है, 23 हो गया, तो ठीक है। ओ देखिए 15 पर आता है, ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। एल कितने नंबर पर, 12 नंबर पर।
इसी अब 23/12 कहाँ दिख रहा है? 23/12 देखिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा? जी का विपरीत जो टी होता है 20 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न क्या है? क्रम पूरा करें, 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, क्वेश्चन मार्क है। कैसे होगा? देखिए अगर मैं यहाँ पर 5 दूना का करूँ तो 10 हो जाएगा, 10 दूना का करूँ तो 20 हो जाएगा, 20 दूना का करूँ तो 40 हो जाएगा। तो मैं 40 का भी 2 गुना कर दूं क्या? तो 40 का 2 गुना करूंगा कितना हो जाएगा? 80। 80 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न क्या है? यदि 2 बराबर 6 हो, 3 बराबर 12 हो, 4 बराबर 20 हो, तो 5 बराबर क्या होगा? यही तो बताना है। तो देखिए अगर मैं 2 का 3 बार गुणा करूँ, मतलब 2 का 3 गुना करूँ तो 6 हो जाएगा, 3 का 4 गुना करूँ तो 12 हो जाएगा, 4 का 5 गुना करूँ तो 20 हो जाएगा। तो मैं 5 का क्या करूँगा मेरे भाई? तब 6 गुना करूँगा। क्यों? क्योंकि 3 गुना किया, 4 गुना किया, 5 गुना किया, तो आगे वाले संख्या क्या करूँगा? 6 गुना। तो 5 6 का 30, 30 ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न क्या है? भूख का संबंध भोजन से है तो प्यास का संबंध किससे होगा? सबसे आसान सवाल है, इससे आसान सवाल कोई हो नहीं सकता। भूख कब लगती है? जब भोजन करेंगे तो ही भूख शांत होगी। तो प्यास के लिए क्या होता है? पानी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अब देखिए भाग 2 है साइंस की 10 प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये भी मजा आने वाला है इस वाले में भी। देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग मेरे प्यारे दोस्त त्वचा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए एनओएच क्या है? एनओएच क्या है? तो देखिए एक तरह सा क्षार होता है। आप कैसे पहचाने क्षार है? जिसके अंत में, जिस यौगिक के, जिस कंपाउंड के अंत में OH होता है वह क्षार होता है, जिसमें सिर्फ पीएच होता है वह अम्ल होता है, और जिसमें दोनों नहीं होता है वह क्या होता है? लवण होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। दाब का एसआई क्या है? तो दाब का ईसाई इकाई बोले तो पास्कल होता है। बाकी तीनों का मैंने पिछली क्लास में बताया था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको याद है कि नहीं। 5वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। देखिए 5वां प्रश्न क्या है? हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना है? तो हृदय की बात करें तो हृदय मांसपेशी से बना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। देखिए 6वां प्रश्न क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में मेरे भाई 365 दिन का समय लेती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। देखिए 7वां प्रश्न क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। देखिए क्या है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत करे तो O3 से बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। O2 ऑक्सीजन का होता है, इसलिए मत मार कराइएगा, आ जाइएगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न क्या है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखिए क्या है? ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? तो ध्वनि की गति अगर वायु में देखें तो 343 मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ अब देखते हैं हम लोग भाग 3 सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। पूछेगा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? जनगण मन गीत के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर, बहुत अच्छे से पता होगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें मेरे भाई तो ये मुंबई में स्थित है, और इंडिया गेट की बात करें तो वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है? पंचायती राज की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1952 में हुई थी। बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। देखिए क्या है?
गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है? तो गगनयान मिशन की बात करें तो इसरो संगठन, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 7वां प्रश्न क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो बहुत अच्छे से पता होगा, उत्तर प्रदेश यूपी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न क्या है? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो बहुत अच्छे से पता होगा आपको, रविंद्रनाथ ठाकुर थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न क्या है? चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ? तो चंद्रयान 3 की बात करो भी जल्द ही 2023 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न क्या है? भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 सदन होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जितना मैं बताया हूँ आज का क्वेश्चंस बहुत मज़ेदार रहे होंगे और आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आया तो मेरे प्यारे दोस्तों एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ।